नमस्कार मित्रों आज हम जानेंगे ध्रुव चरित्र की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो मित्रों आइए जानते हैं। मित्रों, विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। मित्रों, स्वयंभु मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था, जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। सुरुचि द्वारा भक्त ध्रुव का अपमान। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हारकर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी माता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को ललायत प्रेम बस आए हुए अपने पुत्र को आदर नहीं किया। अपनी सोच के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के लिए ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। सुनीति द्वारा भक्त ध्रुव को उपदेश। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और वो जोरों से खिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? यह सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तू अवश्य ही मंद भाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्वफलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूँ। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। ध्रुव का वनगमन। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुँचे। वहाँ ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों, सप्त ऋषियों को मृग चर्म के आसन पर बैठा देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रतापूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले,
राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है। तेरे चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी भी तो तेरे पिता जीवित हैं। फिर तेरी गिलानी का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वे सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। सप्त ऋषियों द्वारा ध्रुव को उपदेश। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी ही आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति से भी परे हैं, वे परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है। यह मैं एकदम सच कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्याप्त है, तू उसी नारायण की आराधना कर। पुलत्स्य बोले, जो पर ब्रह्मा, परम धाम और पर स्वरूप हैं, उन नारायण की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने इंद्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त भाव से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ध्रुव की तपस्या। ये सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिए और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन मधुवन में पहुँचे। जिस मधुवन में नित्य श्री हरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शुद्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं को द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु वे विफल रहे। ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया, पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगे रहते थे, किसी की ओर देखते भी नहीं थे। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए, तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते हैं कि वह इंद्रपद चाहता है या उसे सूर्य, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी भी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चित होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु द्वारा ध्रुव को वर प्रदान। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने
आंखें खोली और ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगे। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है। इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है। मैं मेरी सुतली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र होऊं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकों में सबसे उत्कृष्ट और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चित ध्रुव का स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातःकाल और संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ध्रुव चरित्र की कहानी अच्छी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।